नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है केतु की महादशा। जी हाँ दोस्तों, केतु जो कि एक मेलेफिक प्लैनेट है जिसका कोई हार्ड सरफेस नहीं है, ये एक शैडो ग्रह माना जाता है। दोस्तों, केतु की महादशा जो है वो लास्ट करती है 7 साल के लिए। और किस की दशा के बाद आती है? ये आती है बुध की दशा के बाद। बुध की दशा, उसके बाद जो है वो केतु की दशा स्टार्ट होती है। आज इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम अलग-अलग प्लैनेट्स की अंतर्दशा जो केतु की महादशा में आती हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, केतु ग्रह जो है वो सबसे पहले दर्शाता किस चीज़ को है? अब देख दोस्तों, केतु जो है वो आइसोलेशन को दर्शाता है, वो डिटैचमेंट को दर्शाता है। अब केतु जो है उसका ब्रेन नहीं है, इतना पार्ट है नहीं। नीचे की बॉडी है, तो नीचे की बॉडी में ऑब्वियसली ब्रेन नहीं है। तो राहु जिसके पास दिमाग है वो चीज़ों को पाने की होड़ में रहता है, लेकिन जिसके पास दिमाग नहीं है वो बुद्धि से काम नहीं लेगा। उसको हर चीज़ से जो है वो डिटैचमेंट चाहिए, अटैचमेंट जो है वो किसी चीज़ से नहीं चाहिए। अब माइंडलेस है तो दोस्तों ये भी देखा जाता है कि जिसकी बुद्धि नहीं होगी तो वो हमेशा कन्फ्यूजन की स्टेट में रहेगा। अब कन्फ्यूजन की स्टेट में रहेगा तो नेचुरली वो डिसीजन जो हैं वो ढंग के या अच्छे वो नहीं ले पाएगा। उसके बाद केतु ग्रह जो है वो स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है। ऐसा जातक जो केतु से प्रभाव रखता है तो उसके दोस्तों नेचर में ये देखा जाता है कि उसको मटीरियलिज्म से इतना लगाव नहीं होता। खासकर जब अंतर्दशा या महादशा आती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका मटीरियलिज्म से, पैसे से लेन देन या बहुत बड़े जो सपने हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो इसकी जो चीज़ें हैं दोस्तों, इन चीज़ों से ये डिटैच होता जाता है, दूर होता जाता है। और ज़्यादा जो है ये जाने दे वाली प्रवृत्ति का हो जाता है कि चल कोई नहीं यार, जाने दे, कोई भी इसके पास आया जाने दे, ले जा, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब इसको अब लालच और भूख नहीं रह जाती, तो इसकी नेचर जो है राहु के विपरीत जो है वो हो जाती है। इन चीज़ों को जो है केतु दर्शाता है। केतु आपका बॉय चाइल्ड भी है, लाल किताब के हिसाब से केतु आपका बॉय चाइल्ड भी है। केतु का रंग जो है वो ब्लैक एंड वाइट भी माना गया है और ब्राउन भी जो है वो माना गया है। आइए दोस्तों, अब बात करेंगे सारी प्लैनेट्स की जो इनके साथ, केतु के साथ दोस्तों अंतर्दशा आएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब करते ही आप फ्री के क्वेश्चन जो हैं इसमें वीडियो में पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब ये केतु की दशा स्टार्ट होती है तो ये देखा गया है कि ये बुध की दशा के बाद आती है। तो बुध क्या है? हमारी बुद्धि। अब केतु के आने से पहले दोस्तों हर चीज़ जो है आप उसमें पूरा बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे थे, पूरा मर्करी का फ़ायदा उठा रहे थे, बुध ग्रह का जो है वो पूरा फ़ायदा उठा रहे थे। हर चीज़ आप तोल मोल के ले रहे थे, हर चीज़ जो है उसको आप पूरा ध्यानपूर्वक जो है वो काम कर रहे थे। बिज़नेस में आपकी स्ट्रैटेजीज़ नई-नई बन रही थी। कम लागत में कैसे ज़्यादा मुनाफ़ा हो, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी बुद्धि आपको प्रदान कर रही थी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत बढ़िया चल रही थी, आपको सारी चीज़ें समझ आ रही थी, अच्छे से आप उसको ग्रैब कर पा रहे थे। लेकिन जब ये दशा दोस्तों स्टार्ट होती है केतु की, तो केतु की दशा में सबसे पहले आता है केतु की अंतर्दशा। दोस्तों ये टाइम पीरियड जो है वो होता है 4 महीने 27 दिन का, लगभग 5 महीने का जो है ये पीरियड रहता है। अब जब ये स्टार्ट होता है तो दोस्तों केतु जो है आपके माइंड के साथ खेलता है, आपको किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। अब होता क्या है, जब आप बुध की दशा निकल जाती है तो अब केतु है तो माइंडलेस ही, इसका जिसका सिर नहीं है, दिमाग नहीं है, तो सोचने की शक्ति जो है एकदम जो है वो निल हो जाती है। तो होगा क्या दोस्तों, ये देखा जाता है कि सबसे पहले तो आपका ध्यान जो है ये भटकाने की कोशिश करेगा। अब जिस भी जॉब में आप हैं, आपको उस जॉब से थोड़ा डिटैच करेगा। आपका मन करेगा कि यार मुझे तो इससे बेहतर मिल सकती है, या यार मेरा यार कुछ बन नहीं रहा, मुझे कुछ बेटर कुछ करना चाहिए जिसमें मेरा कुछ बने। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको किसी और फील्ड में या किसी और सब्जेक्ट के बारे में या कोई भी ध्यान भटका देगा, जो लगेगा कि यार ये तो इस जॉब से अच्छा है, या तो इस बिज़नेस से अच्छा है, या तो इस कोर्स से अच्छा है। कुछ भी जो है वो बेटर आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है कुछ रिलेशन में ऐसी चीज़ कर दे, ये आपके चार्ट पे डिपेंड करेगा। हो सकता है आपको गर्लफ्रेंड है या वाइफ है या कोई भी रिलेशन है, उसमें आपको थोड़ा कटा-कटा रखे और आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ जैसे बाहर ध्यान देना। तो
उनमें आप रिलेशन की जो फ्यूचर है वो देखना स्टार्ट कर देंगे, रादर दैन अपने घर पे ही जो रिलेटिव्स आपके हैं। तो ये चीज़ें कॉमन हो सकती हैं। हो सकता है वो आपका स्पाउस हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है दोस्तों, बॉस भी हो सकता है या कोई भी कलीग हो सकता है। तो उससे आपको चेंज की तरफ दोस्तों अट्रैक्ट करेगा। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र की तरफ मन करे या हो सकता है आपका ट्रांसफ़र करवा भी दे। तो ये चीज़ें जो है केतु अपनी जब केतु की अंतर्दशा आएगी, इन 5 महीनों में ये चीज़ें जो है वो ट्रैप आपके ऊपर सेट करेगा। तो आप टोटल अब माइंडलेस हैं, आपका दिमाग इतना नहीं चलेगा, आप ट्रैप में फँस भी जाते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। लालच देगा, आपको टेम्प्ट करेगा, नई जॉब, नई बड़ी सैलरी या ऐसे जो है वो टेम्पटेशंस आपको दोस्तों मिलती रहेंगी। उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये 5 महीने बहुत क्रूशियल होंगे क्योंकि स्टार्ट है। तो आपने केतु के साथ जब केतु आएगा तो रूप जो है केतु का अपना लिया है, तो अब आप बिल्कुल कन्फ्यूजन की माइंड में स्टेट में रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसके ट्रैप में जो है आपको नहीं फंसना है। उसके बाद दोस्तों 5 महीने जैसे ही बीतेंगे, अगला जो टाइम पीरियड आएगा वो होगा केतु और वीनस का। केतु के बीच में दोस्तों वीनस आ जाएँगे। अब ये जो पीरियड है वो रहता है 1 साल और 2 महीने के लिए, लगभग सवा साल के लिए जो है ये पीरियड आपका रहेगा। अब दोस्तों केतु और वीनस एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। उसका कारण ये है कि दोनों आपस में दुश्मन हैं। अब दुश्मन क्यों हैं? वीनस जो है वो दर्शाता है लग्ज़रीज़ को, आपके कम्फ़र्ट्स को, ट्रैवल्स को, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को, रोमांस को, ऑपोज़िट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें जो हैं दोस्तों वीनस को दर्शाती हैं। ऑन दी अदर हैंड केतु केतु जो है इन सब चीज़ों से जो है वो नफ़रत करता है। तो इन दोनों की जो है केतु और वीनस की इसके कारण जो है वो नहीं लगती, जो है नहीं बनती है। इसलिए जब ये कॉम्बिनेशन आएगा सबसे पहली बात यही होगी कि केतु जो है आपकी सारी ब्लॉकेजेस ले आएगा। ये जितनी भी वीनस की एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर ब्लॉकेजेस आ जाएंगी, आप अंदर से इरिटेट हो जाएंगे जस्ट बिकॉज हर इंसान जो है वो वीनस की एक्टिविटीज़ को पूर्ति उसकी जो है वो करना चाहता है, लग्जरीज़ को हासिल करना चाहता है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन, ये सब जो है वो चाहता है। लेकिन केतु जो है इसको ब्लॉक कर देगा, इसके आगे रोड़ा बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये भी देखा गया है कि शुक्र जो है लेडीज़ को दर्शाता है, फीमेल्स को दर्शाता है ये ग्रह। तो हो सकता है जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो फीमेल कोई आपकी लाइफ में ऐसी ट्रबल ले आए, या आपकी हो सकता है स्पाउस हो, घर में कोई फीमेल हो या बाहर जिसको आप जानते हैं, या केतु आपको किसी ट्रैप में फंसा के किसी फीमेल से आपको कुछ मुकदमा या कुछ ऐसा कुछ भी आपको हानि जो है वो दोस्तों पहुंचा सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों इस 1 साल सवा साल में उन लोगों को जिनका धनु लगन है और जिनका मीन लगन है, ये दोनों दोस्तों जुपिटर इनके स्वामी हैं। तो जुपिटर के चेले माने जाते हैं केतु, तो इसलिए इनको जो है इतनी पीड़ा नहीं होती है। लेकिन बाकी लग्न वाले जो हैं तो उनको जो है इनके इफ़ेक्ट केतु वीनस में जो है दिखेंगे। उनका इतना बढ़िया जो है वो ये टाइम पीरियड नहीं होगा। जैसे ही ये सवा साल दोस्तों ख़त्म होगा उसके बाद जो है केतु के साथ जुड़ जाएंगे सन। सूर्य जो है वो केतु के साथ जुड़ेंगे, 4 महीने 6 दिन की ये कॉम्बिनेशन जो है अंतर्दशा जो है उनके साथ जुड़ती है। अब ये 4 महीने 6 दिन में क्या होगा? अब दोस्तों सन क्या है? राजा है। केतु क्या है? ईगो को हेट करता है। सन को वो इसीलिए हेट करता है। केतु एक्चुअल में जेलस करता है सन से जस्ट बिकॉज उसकी ईगो से। अब सन क्या है? सन वाला इंसान जो पूरा इम्पैक्ट में होगा वो राजा की तरह अपने आप को ट्रीट करेगा और बाकियों को अपनी प्रजा की तरह। तो छाती तान कर और सिर ऊंचा करके जो है वो सन रहता है। केतु को यही चीज़ सन की पसंद नहीं है, तो उसके ऊपर कोई लांछन या कुछ ऐसी कुछ कुछ भी उसकी ईगो को हर्ट करने के लिए या उसके प्राइड को हर्ट करने के लिए उसके ऊपर कोई ट्रैप ऐसा रख देगा या कोई बदनामी ऐसी करवा देगा जिससे सन की ईगो जो है वो हर्ट हो, उसका सिर जो है वो नीचा हो और सन को जो है किसी प्रकार की जो है वो मुश्किल आए या कोई ऐसा बैड टाइम जो है वो उनके लिए आए। तो ये पूरी कोशिश करवाएगा कि उसका मैं सिर नीचा करा दूँ। इसी दौरान दोस्तों देखा जाता है कि जितने लोग भी हाई पोजीशंस में हैं, जैसे ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट सरकारी या जॉब में मैनेजर्स के उस पे हैं पोस्ट पे, या ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, या कोई भी हायर अथॉरिटी में बैठा हुआ है, तो उसमें देखा जाता है कि उनके कुछ रिश्वत लेने के चांसेस बन गए, या कोई सेक्स स्कैंडल हो गया, या कोई भी स्कैंडल ऐसा हो जाना जिससे केतु जो है वो
कुछ पुरानी बात इनकी लीक हो जानी, तो केतु इनको हर्ट करेगा ऐसे। इस चीज़ में देखा जाएगा कि सन की ईगो इसमें आते-आते जो 4 महीने हैं, उसमें आते-आते केतु की ईगो जो सन की ईगो जो है वो डाउन आ जाती है और केतु जो है इसमें पार पा जाता है। तो बड़ी ये इतनी अच्छी दोस्तों नहीं मानी जाती 4 महीने की जो ये पीरियड है। उसमें दोस्तों ज़्यादातर आपको ह्यूमिलिएशन और बेइज़्ज़ती का सामना इसमें दोस्तों करना पड़ता है। लेकिन इंसान तभी हम्बल होता है जब उसकी ईगो टूटती है। तो केतु जो है आपको आपकी मुश्किल घड़ी है, आपको सीखना है केतु से। केतु आपकी ईगो हर्ट करवाने के बाद आपको थोड़ा हम्बल बना देगा। तो हम्बल आप बनेंगे तो आगे आपकी लाइफ में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंजेस आएँगे वो आपकी बेटरमेंट के लिए आएँगे। उसके बाद दोस्तों केतु के साथ जुड़ता है मून। चंद्रमा जो है वो केतु के साथ जुड़ जाता है। अब ये भी जो है अति शत्रु माने जाते हैं। ये जो दोस्तों कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है आपका 7 मंथ्स के लिए, 7 महीने के लिए ये आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। अब केतु जो है आप जानते हैं कि चंद्रमा को जो है वो हेट करता है और इसको जो है वो ग्रहण भी जो है वो दोस्तों लगाता है। अब जिनकी भी कुंडली में आप अपनी कुंडली चेक कीजिए, जिनकी भी कुंडली में केतु और मून की युति हो रही है, उनके लिए तो ये डेफ़िनेटली पीरियड जो 7 मंथ्स का है वो अच्छा नहीं रहेगा। अब जिनकी युति नहीं हो रही, जिनके ऊपर एस्पेक्ट है, जिनके चंद्रमा के ऊपर केतु का दृष्टि है, तो उनकी भी जो है इतनी बहुत बढ़िया जो है वो युति ये नहीं होती। इसमें दोस्तों केतु क्या करता है, चंद्रमा की क्वालिटीज़ जो हैप्पी माइंड है, हैप्पी इमोशंस हैं, उनको हर्ट करता है और डिप्रेशन, डर लगना, इवन जो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड वाले हैं उनको भी किसी चीज़ की टेंशन हो जानी, डर लगना, फियर लगना या मदर को कोई ट्रबल्स हो जानी, तो ये चीज़ें कॉमनली जो है इस पीरियड में आपको दे सकता है। यूरिनरी प्रॉब्लम भी दे सकता है, लोअर बैक, हिप बोन, शाटिका की पेन, ये सब जो है पैर में कोई दिक्कत, ये सब चीज़ें जो है केतु इसमें दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में आपके मूड को हर्ट करके करवा सकता है। आपकी मदर को कोई प्रॉब्लम आ सकती है या कोई भी फीमेल को या आपकी मदर इन लॉ को, ऐसी दिक्कतें दोस्तों यहाँ पर केतु और मून जब कॉम्बिनेशन बनेगा आपके देखने में मिल जाती हैं। इस पीरियड में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोस्तों अपने कान छिदवा कर चांदी नहीं पहननी है। अगर आपने चांदी पहनी है, वैसे भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि चांदी आपको कानों में नहीं धारण करनी है। लेकिन इस पीरियड में खास ध्यान रखना है कि चांदी आपके कानों में नहीं हो। कान जो है हमारे केतु हैं और चांदी जो है वो चंद्रमा की आइटम है, तो इसको आपको मेल जो है इनका नहीं करना है। इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इस पीरियड के दौरान आपको मदर और मदर इन लॉ, सास जो हैं आपकी, उनके साथ जो है किसी प्रकार का भेदभाव या लड़ाई नहीं करनी है, बहस-बसाई नहीं करनी है। अच्छे रिलेशन आपको रखने हैं, जिनकी उतनी सेवा करेंगे, उतनी ये कॉम्बिनेशन आपका मिनिमम आपको बैड रिजल्ट्स दोस्तों देगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मून जो है वो कैश को भी दर्शाता है, तो कैश आपको इस दौरान दोस्तों किसी को उधार नहीं देना है, वो कैश आपका वापस नहीं आएगा। और कैश दोस्तों जैसे कई उधार भी दे देते हैं, कई ब्याज का काम भी करते हैं कैश पे। तो कैश पे ब्याज का अगर आप काम करते हैं कैश देकर, तो वो भी पैसा आपके डूबने के चांसेस, कैश जो है वो दिक्कत बन सकती है। तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों जब ये 7 महीने ख़त्म होते हैं, तो उसके बाद दोस्तों केतु के साथ आ जाते हैं मंगल। अब दोस्तों मंगल जब आते हैं, मंगल एक योद्धा है, एक एनर्जी को दर्शाते हैं। ये दोस्तों रहता है 4 महीने और 27 दिन का टाइम पीरियड, लगभग 5 महीने का टाइम पीरियड। अब दोस्तों मंगल तो निडर है, कॉन्फिडेंस को भी आपके दर्शाता है। तो इससे पहले जो मून में आप ट्रबल में थे, थोड़ा माइंड आपका सेट नहीं हो पा रहा था, डर के माहौल में थे या डिप्रेशन में थे, तो जैसे ही मंगल आता है तो दोस्तों ये एक कॉन्फिडेंस लेके आता है। हालांकि केतु और मंगल जो हैं दोनों दुश्मन हैं, लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन बनता है, ये फाइनेंशियल आपके उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है। फाइनेंशियल इसमें आपको दोस्तों गेन होंगे, लेकिन दोस्तों ये देखा जाता है कि कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा इससे। जो पिछली मून की अंतर्दशा के बाद कॉन्फिडेंस ये जातक ज़रूर गेन कर लेगा। बट ऐसा है कि इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं अच्छा, क्योंकि अब मंगल जो है वो अग्रेशन को दर्शाता है। अग्रेशन जो है, अब आप इमेजिन करके देखिए, एक इंसान है जिसका जो बहुत गुस्से वाला है, दिमाग वाला भी है, गुस्से वाला भी है। अगर अब हम दिमाग ही हटा देंगे, केतु तो निचली बॉडी है, दिमाग है नहीं, तो दिमाग नहीं होगा और सिर्फ गुस्सा होगा, तो बेफिजूल की फाइटिंग, बेफिजूल की लड़ाइयाँ, बहस, ये सब कॉमन हो जाएगा। और ज़्यादा ये जातक जेंट्स के साथ ये चीज़ें करता है, तो दोनों फायरी एनर्जी हैं केतु एंड मार्स। तो
ये चीज़ का ध्यान रखना है, फालतू की लड़ाई नहीं करनी है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2 गाड़ियों की टक्कर हो जाती है रोड पे, रोड रेज का मामला है, तो एक इंसान आता है, ये वाला जातक आता है और दूसरे को कुछ गाली निकाल देता है। अब गाली निकाल दी तो उसने भी गाली निकाल दी, बहुत ज़्यादा बात बढ़ जानी है और अगले ने क्या होता है, हो सकता है उसके पास कुछ पिस्तौल हो या कुछ भी हो, तो उसके ऊपर गोली दाग सकता है। इनकी मौत तक, मृत्यु तक दोस्तों चांसेस बन जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अपने गुस्से को जो है वो जितना काबू कर सकें उतना आपके लिए दोस्तों अच्छा होगा। अदरवाइज़ फाइनेंशियल के लिए दोस्तों ये अच्छा माना जाएगा। और ऐसा भी देखा जाता है दुश्मनों के ऊपर पार पाते हैं और विक्ट्री इनकी जो है इनके हक में आती है। और इंसाफ किसी को दिलाना हो तो इस कॉम्बिनेशन में दोस्तों केतु और मार्स के कॉम्बिनेशन में ज़रूर मिलता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, ये जब टाइम पीरियड ख़त्म होता है तो थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा मुश्किल दोस्तों कॉम्बिनेशन आता है, वो है केतु और राहु का। अब दोस्तों ये कॉम्बिनेशन चार्ट में नहीं बनता है, यू आर लकी कि ये चार्ट में हमारे कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, बिकॉज ऑपोजिट होते हैं दोनों, तो इकट्ठे नहीं आ सकते। लेकिन अंतरदशा में दोस्तों राहु केतु के साथ मिलता है तो ये एक अच्छा पीरियड नहीं माना गया है, सबसे भयानक कॉम्बिनेशंस में ये माना गया है। ये दोस्तों जो इनकी कॉम्बिनेशन बनता है अंतरदशा का, वो बनता है 1 साल और 18 दिन के लिए। अब दोस्तों ये 1 साल बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही खतरनाक होने वाला है, ये आपको इस चीज़ में बहुत ध्यान रखना है। जिनके ऑलरेडी ये चल रहा है उनको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले दोस्तों ये इसमें दोस्तों क्या होगा कि आप जो भी प्लान करेंगे, जितनी भी प्लानिंग करेंगे, वो सारी जो है विफल होना तो दोस्तों दूर की बात है, वो बैकफायर करेगी। एकदम आपके ऊपर उल्टा वार करेगी। जैसे आपने किसी, मान लीजिए पैसा कहीं पे लगाया, वो पैसा डूब गया, वो एफडी या एफडी नहीं, आपने प्रॉपर्टी पे लगाया या कुछ भी हुआ, तो उसके पैसे डूब गए, कोई बयाना लेके भाग गया, एडवांस लेके भाग गया। मतलब आप किसी भी चीज़ में कुछ भी सोचेंगे ना, वो आपको बैकफायर करेगा और आपका हमेशा नुकसान कराएगा, ये जो है 1 साल के लिए। यही जो दोस्तों कॉम्बिनेशन है, इसमें आपके नुकसान तो डेफिनेट होंगे, इसमें फ़ायदा कोई नहीं होगा, जितने मर्जी आप प्लान लगा लीजिए। लेकिन ये है कि अंत में आते-आते आप थोड़े, आप में ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाएँगी, आपको बहुत कुछ जो है केतु नुकसान के द्वारा जो है वो सिखा कर जाएँगे और इसमें ट्रेन आप हो जाएँगे। बहुत कुछ जाएगा, लेकिन बहुत कुछ आप सीखेंगे भी दोस्तों, इसमें नुकसान ही होगा। उसके बाद दोस्तों ये भी देखा जाता है कि इसमें जातक को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके डायग्नोज प्रॉपरली नहीं हो पाते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट अपनी बॉडी में या कुछ भी लग रहा है तो उसका डायग्नोज ज़रूर कराएं। इस चीज़ में दोस्तों गुरेज मत करें, ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ये दोस्तों ऐसा एक स्टॉर्म है, ऐसा एक अर्थक्वेक बोला गया है कि जिसे अगर वो आ रहा है तो आप रोक नहीं सकते। अब मान लीजिए कोई भी आपदा आती है, कोई अर्थक्वेक आता है या कुछ भी आता है, तो आप क्या करते हैं, आप तो प्रिकॉशंस ही ले सकते हैं, बाहर जाके उससे लड़ तो नहीं सकते ना। तो जो आंधी आई है उसको आने दीजिए, उसके साथ लड़े मत। कहने का मतलब, डोंट, आप पीछे मत पड़ जाए कि ये प्लान नहीं चला तो मैं दोबारा से करूँ या 3 बार करूँ। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, फेल हो रहे हैं, लेट द स्टॉर्म पास, 1 साल पास होने दीजिए, उसके बाद सब आहिस्ता-आहिस्ता ठीक दोस्तों हो जाएगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? इसके बाद केतु के साथ जुड़ जाते हैं जुपिटर। अब जुपिटर जो है बहुत ही शुभ ग्रहों में से एक है। ये जो कॉम्बिनेशन बनता है दोस्तों, बनता है 11 महीने 16 दिन के लिए, लगभग 1 साल के लिए। अब केतु जो है चेले माने जाते हैं जुपिटर के। तो जो है जुपिटर इतना जो केतु जो है इस टाइम में आपको इतना दंड जी नहीं देते हैं, थोड़े आपके ऊपर ईज़ी रहते हैं, थोड़ा आपके ऊपर काम रहते हैं। तो दोस्तों ये भी देखा जाता है कि जो पुराने आपके प्लान्स विफल हो रहे थे, अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है, जो आप सोच रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं। लक जो है आपका साथ दे रही है। जुपिटर आपके लक को दोस्तों फ़ेवर कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखा आपने, बहुत जो भी सीखा अब आपका जो है उसमें प्ले में आ रहा है, प्रैक्टिकली वो चीज़ देखी जा रही है। खुश रहता है दोस्तों इस साल में, देखा जाता है कि कोई ब्लॉकेजेस नहीं आती हैं, वेल्थ के कुछ गेट्स खुलते हैं, नई डायरेक्शंस खुलती हैं और इंसान जो है खुश रहता है। इस 1 साल में देखा जाता है कि ये सबसे बेस्ट अंतर्दशा होती है पूरे इस महादशा में। इसी अंतर्दशा में जुपिटर गुरु है, तो दोस्तों इसमें आपको ये भी देखा जाएगा, कोई ऐसा गुरु आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। हो सकता है वो मोबाइल के थ्रू हो सकता है वो रियल लाइफ में हो, जो आपको गाइडेंस दे सके, जो आपको पाथ दिखा सके। तो ये चीज़ कॉमनली होगी, आपको गुरु ज़रूर इस दौरान मिल जाएंगे। तो ऑल इन ऑल इसमें पूरा साल आपका ठीक रहेगा।
लेकिन दोस्तों इसके बाद आते हैं केतु के साथ शनि, सैटर्न। दोस्तों उसको शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो नीचे बटन है दबा दें। वीडियो अभी तक आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, मेरा मनोबल जो है वो ज़रूर बढ़ेगा। दोस्तों केतु के साथ शनि आते हैं तो ये पीरियड जो है वो रहता है 1 साल 1 महीना, लगभग 13 महीने जो है ये टाइम पीरियड चलता है। अब नाउ केतु सैटर्न, केतु को एजेंट माना गया है शनि का। शनि जो है वो हर चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट है, स्लो प्लैनेट है तो चीज़ों को स्लो करेंगे। अब क्या होगा, केतु जुपिटर में जो सारा कुछ स्मूथ चल रहा था, स्पीड से चल रहा था, अब जो है सैटर्न उसको थोड़ा स्लो कर देंगे। अब स्लो करेंगे तो दिक्कत आपको दोस्तों यहाँ ज़रूर बनेगी, क्योंकि आपका सारा कुछ सही चल रहा था, अब आप देख रहे हैं कि नहीं यार चीज़ें स्लो होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सैटर्न टेक ओवर करेंगे, केतु जो है आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होते जाएंगे, गायब होते जाएंगे। तो प्रभाव जो है वो शनि का अब बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए शनि आपको थोड़ा तोड़ेंगे, इसमें हार्ड वर्क एक्स्ट्रा कराएंगे। जो पहले इतना नहीं 100% काम कर रहे थे तो 100% रिजल्ट मिल रहा, इसमें 100% काम करेंगे तो 50% या 40 या 30% जो है वो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो शनि क्या करवाएंगे आपसे, 5 दिन आप मान लीजिए 12 घंटे 13 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद ये देखा जाएगा कि केतु जो है वो आपको कहेंगे कि एक दिन ऑफ ले ले, तो आप एक दिन ऑफ भी ले लेंगे, तो ऐसे जो है वो चलेगा। 5 दिन आपने लगातार बहुत बढ़िया काम किया, फिर केतु का टाइम आया तो आपने एक डे ऑफ ले लिया या थोड़े लेजी हो गए, रेस्ट के लिए एक ऑफ ले लिया, तो ऐसी जो है वो चीज़ें रहेंगी। आपका स्लीप साइकिल जो है वो भी जो है दोस्तों डिस्टर्ब रहेगा। तो ये पीरियड भी इतना बहुत बढ़िया नहीं माना गया है, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपके लिए बेटर होना स्टार्ट हो गई हैं। अब दोस्तों उसके बाद लास्ट जो है वो अंतर्दशा आती है मरकरी की, बुध की, जो कि दोनों दुश्मन है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये है कि बुध जो है इनके लिए एक दोस्तों खुशी ही लेकर आता है एंड में। अब गॉड इज़ काइंड, गॉड इतने भी बुरे नहीं हैं कि सारा कुछ ही बुरा होगा, एंड में आते आते ये जो है वो ठीक कर देते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है 11 महीने और 27 दिन, लगभग 1 साल का जो है ये कॉम्बिनेशन लास्ट अब इनका बनता है। अब दोनों लाल किताब के हिसाब से दोनों दुश्मन हैं, बुध और केतु जो हैं शत्रु माने गए हैं। लेकिन दोस्तों ये है कि दोनों के स्वामी जो हैं वो एक ही हैं, वो हैं गणेश जी। तो ऐसा बोला गया है एक हाथ जो है वो बुध है और एक हाथ जो है वो केतु है, तो कहने का मतलब कि दोनों के स्वामी एक ही हैं। तो इसमें दोस्तों ये देखा गया है कि अब जो माइंडलेस केतु है उसको बुद्धि मिल गई है। कहने का मतलब बुद्ध जो है वो बुद्धि है। अब इतने पार्ट को अगर बुद्धि मिल जाए तो अब ये वर्क करना स्टार्ट कर जाएगा। इसको इसके प्लानिंग जो है वो सही से, कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी, इसको विजन क्लियर हो जाएगी। जैसे दोस्तों घोड़े के ब्लिंकर्स लगे होते हैं तो उसको सिर्फ आगे का दिखता है, इधर नहीं दिखता, इधर नहीं दिखता, तो उसको पूरा फोकस होता है, वो तेज़ी से जाता है और अचीव करता है, जीतता है। तो यही केस में हो जाता है कि दोस्तों जब बुद्ध का साथ मिलता है केतु को तो उसके गोल सेट करना स्टार्ट हो जाता है, प्लान्स जो हैं वो सफल होना स्टार्ट कर देते हैं, फोकस जो है उसका दोस्तों बढ़िया हो जाता है। इंटेलिजेंस जो गुम हो गई थी बुध की दशा के बाद केतु आने पर, तो वो जो है वो इंटेलिजेंस जो है इनको वापस मिल जाती है। तो नाउ ही हैज़ स्टार्टेड प्लानिंग, वो अच्छे से प्लान कर रहा है और सब कुछ जो है वो बढ़िया दोस्तों इनका हो रहा है और बड़े अच्छे मैनर से, अच्छे तरीके से हो रहा है। तो दोस्तों ये देखा जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता इसके अंत तक आते आते, लास्ट में आते आते मरकरी जो है वो डोमिनेट कर लेता है और केतु के इफ़ेक्ट जो है वो बिल्कुल निल हो जाते हैं। तो बढ़िया जो है वो सिचुएशन इनकी हो जाती है। अब दोस्तों एंड में होता क्या है, केतु की जब दशा खत्म होती है और शुक्र की दशा स्टार्ट होती है, तो दोस्तों देखा जाता है एक 9 महीने का दशा संधि का पीरियड होता है, उसमें आपको सतर्क रहना है। उसमें दोस्तों कुछ आपको हानि कर सकते हैं केतु, लेकिन फिर भी सबको नहीं करेंगे, उसमें आपको जो है वो थोड़ा सतर्क रहना होगा। वीनस आते ही इतनी इंजॉयमेंट की तरफ आप मत लग जाना, तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। एक टोटल चेंज्ड पर्सनैलिटी हो चुके हो आप इस टाइम पे, बिल्कुल जो है जहाँ से स्टार्ट हुई थी और जहाँ पे एंड होती है केतु की दशा, आप बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब जो है द्वार खुल चुके हैं शुक्र की महादशा के लिए, एंड 20 ईयर्स ऑफ जन्नत कह लें, पैराडाइज कह लें, जो भी कह लें, 20 साल जो हैं आपके बहुत बढ़िया आगे के जाने वाले हैं। टफ टाइम जो है वो आपकी लाइफ से साइड पर हो गया है, लेकिन केतु देव जो हैं आपको बहुत कुछ जो है वो सिखा करके गए हैं। आई एम श्योर जिनकी केतु की महादशा चल रही है, कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर दें कि कितना मैच किया
मेरे कहने के ऊपर और आपकी लाइफ के ऊपर। तो कमेंट ज़रूर दोस्तों करें, वीडियो को लाइक भी कर दें और बताइए ये जो कुछ खट्टी और कुछ मीठी जो दशा थी केतु की, आपकी कैसी रही। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपने कोई भी रिलेटिव है जिनकी केतु की अंतर्दशा या महादशा चल रही है, उनके साथ ये वीडियो जो है वो ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले एक चीज़ और दोस्तों, हमारे ही सब्सक्राइबर में कोई राज सिन्हा हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे जो है ये केतु की महादशा के बारे में वीडियो मैंने बनाई है। अगर आपकी भी कोई डिमांड है तो या रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर पूरी करूँगा दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।